Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity, and today we are going to discuss a very interesting topic, that is fetal circulation. आज हम बात करेंगे fetal circulation के बारे में। जो fetal circulation होता है और जो normal circulation होता है वो दोनों different होते हैं। तो जो fetal circulation होता है इसके अंदर जो fetus को blood supply किया जाता है वो मदर से बेबी को सप्लाई किया जाता है प्लासेंटा के थ्रू, और जो प्लासेंटा ज्वाइन करती है अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो इसे एकदम इजी वे में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। जो प्लासेंटा होती है ये पॉइंट ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे जो गैस एक्सचेंज होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेबी को ट्रांसफर किए जाते हैं। जो प्लासेंटा होती है इसे ब्लड सप्लाई की जाती है मैटरनल आर्टरीज के थ्रू। मैटरनल आर्टरीज के थ्रू करने के बाद में जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटरविलस स्पेस, और यहाँ पे टर्सरी विलाइज होती है जो ये ब्लड होता है इसे अब्जॉर्ब करती है। और जो विलाई सिस्टम में आने के बाद में ब्लड आगे जाता है, और यहाँ पे दो अम्बिलिकल वेन होती है। याद रखना, अम्बिलिकल वेन जो कैरी करती है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो वेन्स होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन इन कंडीशन ऑफ फीटल सर्कुलेशन जो अम्बिलिकल वेन होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब बात करते हैं, यहाँ पे जो अम्बिलिकल वेन होती है वो 2 होती है, लेकिन जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो कुछ टाइम बाद, नॉर्मली 4 मंथ बाद में डिसअपियर हो जाती है, और यहाँ से ओनली 1 अम्बिलिकल वेन जाती है। तो हमेशा याद रखना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसके अंदर 1 वेन एंड 2 आर्टरीज प्रेजेंट होती है। यहाँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल वेन होती है वो कैरी करती है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अराउंड 80% O2 सैचुरेशन होता है। इसके बाद में जो ब्लड सप्लाई होती है वो सबसे पहले फीटस के अंदर लीवर को सप्लाई किया जाता है ब्लड, लेकिन जो लीवर को सफिशिएंट अमाउंट होता है वो तो सप्लाई कर दिया जाता है, फिर भी कुछ अमाउंट ब्लड का रिमेनिंग रह जाता है। तो हाफ ऑफ ब्लड सप्लाई टू द लीवर, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो आधा लीवर को सप्लाई किया जाता है, और बाद में यहाँ पे एक चैनल होता है, डक्ट होती है, इसके थ्रू जो रिमेनिंग ब्लड है वो ज्वाइन करता है इंफीरियर वेना केवा को। तो जो फीटल सर्कुलेशन होता है इसके अंदर मेनली 3 चैनल होते हैं जहां से ब्लड बाईपास होता है। तो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यह है डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस प्रेजेंट होता है बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। ये जो है ये है डक्टस विनोसस, एक चैनल होता है जो लीवर को बाईपास कर देता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैनल था, डक्टस विनोसस। अब जो इंफीरियर वेना केवा होती है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है और जो लोअर एरिया होता है बॉडी का, वहां से ब्लड को कैरी करती है, वापस हार्ट में लाती है, और इसको जो डक्टस विनोसस है वो ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाता है, और ये मिक्स्ड ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम के अंदर, और ये जो मिक्स ब्लड है ये पहुंच गया राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम से जो ब्लड है नॉर्मल कंडीशन के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, लेकिन इन कंडीशन ऑफ फीटल सर्कुलेशन ये याद रखना, जो 2/3 जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली एक ओपनिंग होती है, कहां पे, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं फोरामेन ओवल, जो सेकंड बाईपास चैनल होता है, फोरामेन ओवल। इसके थ्रू 2/3 ब्लड जो राइट एट्रियम में आया है उसे डायरेक्टली पुश कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो यहाँ पर 2 मेन चीज की बात हुई है कि एक तो जो ब्लड है आईवीसी के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो ब्लड जाना चाहिए वो जाना चाहिए राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन फीटल सर्कुलेशन के अंदर एक ओपनिंग होती है, एक डक्ट होती है, या साइनस बोल सकते हैं इसे, ओपन ब्लड वेसल, जिसके थ्रू जो राइट एट्रियम से ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है, और ये जो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड है वो भी राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ये कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं पहले लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आया है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया।
लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद में जो ब्लड होता है वो एओर्टा के थ्रू बॉडी के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में सेंड कर दिया जाता है। लेकिन राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया था वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है नॉर्मल कंडीशन में, यहां पे भी जाएगा। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड इज सप्लाई टू लंग्स। लेकिन जो बेबी है उसका लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो जो सफिशिएंट अमाउंट है वो तो लंग्स को ट्रांसफर किया जाता है, लंग्स को पहुंचाया जाता है। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे एक तो कि लीवर को बाईपास करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लीवर के अंदर ब्लड नहीं जाता है, ब्लड लीवर के अंदर भी जाता है और लंग्स के अंदर भी जाता है, लेकिन जो अमाउंट नीडेड होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो डायरेक्ट शंट कर दिया जाता है बाईपास चैनल के थ्रू। तो जो लंग्स होते हैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई करने के बाद में ये लेफ्ट और राइट पल्मोनरी ट्रंक होता है। इसमें जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाली जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये एक चैनल के द्वारा अगेन शंट कर देती है, ब्लड को भेज देती है, उसे बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। जो ज्वाइन करता है, जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है वो होता है प्रेजेंट बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे जो ब्लड होता है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किया जाता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, स्पेशली जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो ब्लड को पंप कर देती है और बाईपास चैनल होता है, यहाँ से जो ब्लड है डायरेक्टली इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड था वो लेस ऑक्सीजनेटेड था और एओर्टा के अंदर जो ब्लड होता है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन अब जो डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा है यहाँ पे ब्लड मिक्स हो चुका है और ये ब्लड आगे सप्लाई किया जाता है और इसके बाद में एओर्टा के डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा के बाद में थोरासिक एओर्टा को ज्वाइन करता है, एब्डोमिनल एओर्टा को ज्वाइन करता है। इसके बाद में देयर आर टू ब्रांच, इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के थ्रू जो लोअर पार्ट होता है, लोअर लिम्स होता है, वहां पे ब्लड को भेज दिया जाता है। और जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है इसको ब्लड फॉलो करता है और ब्लड फ्लो करता करता यहाँ से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी को ज्वाइन करता है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के बाद में आगे फ्लो करता हुआ जाता है और देयर आर टू अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन इन केस ऑफ फीटल सर्कुलेशन जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और देयर आर टू ब्रांच ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। यहाँ पे जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है इनकी दो ब्रांच होती है और ये वापस से प्लासेंटा के अंदर भेज दिया जाता है लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस से वही साइकिल चलेगा और गैस एक्सचेंज होगा और न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाएंगे और वापस से अम्बिलिकल वेन के थ्रू लीवर में सप्लाई करने के बाद में लीवर को एक डक्ट के थ्रू बाईपास कर दिया जाता है और ये इंफीरियर वेना केवा को ज्वाइन करके वापस से ये सर्कुलेशन चलता है। तो ये था हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटल हार्ट सर्कुलेशन। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू फीटल सर्कुलेशन को समझते हैं। जो प्लासेंटा होती है जहाँ पे ब्लड को गैस एक्सचेंज होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें मिलते हैं। प्लासेंटा के थ्रू जो अम्बिलिकल वेन्स होती है और जो मेनली टू अम्बिलिकल वेन्स होती है, इसमें जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो तो डिसअपियर हो जाती है और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये बात आप याद रखना। अम्बिलिकल वेन, जो राइट अम्बिलिकल वेन वो डिसअपियर हो जाएगी तो एक बचती है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ब्लड को कैरी करती है और लीवर को ब्लड को सप्लाई किया जाता है लीवर तक। और डक्टस वेनोसस एक बाईपास चैनल होता है जिसके थ्रू ये बाईपास कर देता है लीवर को। अब डक्टस वेनोसिस में एंटर करने के बाद जो ब्लड होता है वो आता है आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती है। इसके बाद में आईवीसी जाती है इंफीरियर वेना केवा, जो जाती है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर जाने के बाद में और आईवीसी के अंदर जो ये ब्लड आ रहा था वो हाईली ऑक्सीजनेटेड था, आईवीसी के अंदर जो ब्लड था वो लेस ऑक्सीजनेटेड था।
यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाता है। राइट एट्रियम के अंदर जाने के बाद में दो कंडीशन होती है। फर्स्ट वन इज जो ब्लड होता है मोस्टली 2/3 जो ब्लड होता है पार्ट होता है ब्लड का, वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेज दिया जाता है थ्रू एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवल। जो फोरामेन ओवल होता है इसके थ्रू जो राइट एट्रियम है उससे ब्लड को डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया जाता है। इसके बाद में लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के अंदर जाता है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो जो राइट एट्रियम होता है उससे जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद में जो पल्मोनरी ट्रंक होता है उसके अंदर जाता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स को ब्लड सप्लाई करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, क्योंकि जो इनफ अमाउंट होता है, जो सफिशिएंट अमाउंट है जो लंग्स को चाहिए, वो सप्लाई करने के बाद में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ब्लड को डायरेक्टली भेज देती है थ्रू एन डक्ट या एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस, जो प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा के बीच में। डक्टस आर्टरियोसिस के बाद में जो ब्लड होता है इसके थ्रू ब्लड ज्वाइन कर लेता है डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा को, और डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा ये दोनों एक जगह मिल गए। अब जो ब्लड होता है वो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है, मींस थोरासिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा और एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में सप्लाई किया जाएगा, लोअर लिम्ब वगैरह में, और इंटरनल इलियाक आर्टरी जो आगे जाके हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी को ज्वाइन करती है, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी ज्वाइन करती है अम्बिलिकल आर्टरीज को। अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, देयर आर 2 अम्बिलिकल आर्टरी, और अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू कैरी किया जाता है और वापस ये प्लासेंटा के अंदर भेज दिया जाता है। प्लासेंटा में भेजने के बाद में यहाँ पे इसके अंदर वापस से गैस एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ब्लड को, और वापस से ये साइकिल चलती है। प्लासेंटा अम्बिलिकल वेन इसके थ्रू पूरी साइकिल चलती है। तो ये तो हमारा फ्लो चार्ट के थ्रू फीटल सर्कुलेशन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके जो सजेशन है वो सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।